हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज का एक स्पेशल टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बी फार्म वर्सेस डी फार्म वर्सेस बीएससी। देखिए, जो भी बच्चे न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th पास आउट बच्चे हैं, उनको काफी सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। देखिए, हर एक बच्चा देखता है कि भाई मेरे को ऐसा कोर्स मिले जिसमें आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि भाई मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैं इस फील्ड में काम करना चाहूंगा। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम कंपैरिजन देखेंगे बी फार्म वर्सेस डी फार्म बीएससी, क्या बेस्ट होने वाला है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। हम बेस्ट से बेस्ट आपको चीजें बताएंगे भाई कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये आफ्टर 12th ये डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। तो 3 कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, बी फार्म, डी फार्म, बीएससी। और अगर कोई स्टूडेंट जिसने बी फार्म में एडमिशन ले लिया है या लेना चाहता है, तो उसके लिए न्यू बैच हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। उसकी प्री लॉन्चिंग हो चुके हैं, तो जो बच्चे अभी उसको ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्ट 50% ऑफ मिलेगा और 299 में ये कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, उन्हीं बच्चों के लिए जो बी फार्मा न्यू एडमिशन लिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है बी फार्मा का। चलिए देखिए, स्टूडेंट्स के मन में काफी सारे सवाल आते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि विच कोर्स हैज बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले बच्चा अगर देखता है कोर्स, तो देखता है कि किस कोर्स के अंदर ऐसे कोर्स को चूज किया रहेगा जिसके अंदर कैरियर की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, आगे भटकना नहीं पड़े। विच कोर्स ऑफर हायर सैलरी, उसके बाद देखी जाती है कि भाई सैलरी किस में ज्यादा मिलती है, क्योंकि हम कोई भी कोर्स करते हैं, कुछ भी स्टडी करते हैं, तो किस लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं, सैलरी के लिए करते हैं कि हमें सैलरी कितनी ऑफर की जाती है किस फील्ड के अंदर। विच कॉस्ट इज बेस्ट, मतलब कौन सा ऐसा कोर्स है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बेटर है और जिसके अंदर गवर्नमेंट वैकेंसीज ज्यादा आती हैं। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, सबसे पहला जो गोल होता है ना बच्चे का, बेसिकली रूरल जो एरियाज हैं उनके अंदर ऐसे होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले तैयारी करता है बच्चा, तो ऐसा कोई कोर्स जिसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए और कोर्स भी हो जाए, ठीक है, ऐसा कोर्स चूज करने की कोशिश करते हैं। और विच कोर्स इज बेस्ट फॉर हायर स्टडीज, ऐसा कोई कोर्स जिससे आगे हायर स्टडीज भी कर सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच कोर्स शुड यू चूज, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, वो सब कुछ हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोर्स का ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, सैलरी, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, फ्यूचर स्कोप्स की बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, अपने भाई बहन जो भी हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करना जिनको डाउट है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि बी फार्मा क्या होता है। बी फार्मा एक बैचलर ऑफ फार्मेसी इसको हम बोलते हैं, डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली फार्मेसी के अंदर 3 कैटेगरी आती है, डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म। इसके अलावा फार्म डी भी आता है। ठीक है, तो बी फार्म बेस्ट कोर्स होता है फार्मेसी के अंदर एज कंपेयर टू डी फार्म। ठीक है, तो बी फार्म बेसिकली 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, इसके अंदर मेडिसिन की नॉलेज ली जाती है, ड्रग डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो भी प्रोसेस है वो स्टडी करवाया जाता है, हॉस्पिटल फार्मेसी का नॉलेज दिया जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी का नॉलेज दिया जाता है। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे मेडिसिन को कैसे बनाते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे सेफली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें बी फार्मा के अंदर सिखाई जाती है। ठीक है, और बेसिकली ये 4 साल का कोर्स होता है, वो आप लोग जान चुके हैं। अब आता है डी फार्मा। डी फार्मा एक तरीके से बी फार्मा का ही छोटा भाई है। ठीक है, ये 2 साल का होता है, वो 4 साल का होता है, तो इसको ये डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक रजिस्टर फार्मासिस्ट आप लोग बनते हैं डी फार्म करने के बाद, तो कुछ लिमिटेड चीजों तक ही आपको सीमित रखा जाता है, क्योंकि ये डिप्लोमा इन फार्मेसी है, 2 साल कम दिए हैं, नॉलेज भी कम होगा। तो बेसिक फार्मेसी जिसके अंदर स्टडी होगी, डिस्पेंसिंग मेडिसिन कैसे डिस्पेंस करते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी, मेडिकल स्टोर ऑपरेशन। बेसिकली डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, लेकिन आजकल जो कंपनियां हैं, मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो एज ए एमआरबी डिप्लोमा वाले बच्चों को हायर कर लेती है। ठीक है, तो इसमें भी लगभग कम नहीं है स्कोप, गवर्नमेंट
एग्जाम में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। स्टूडेंट कैन बिकम रजिस्टर फार्मासिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्म एंड मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब बात करें बीएससी की। बीएससी बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस है। इसमें बेसिकली साइंस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, किसी में भी आप कर सकते हैं। 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट ये कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। बीएससी फोकस मोर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च रेदर देन प्रोफेशनल फार्मेसी ट्रेनिंग। डिफरेंट होता है, काफी सारा डिफरेंट होता है बीएससी और फार्मेसी के अंदर, ठीक है। बात करें एलिजिबिलिटी की, बात करें तो बी फार्म हो, डी फार्म हो, कोई भी हो, पीसीबी, पीसीएम दोनों चाहिए, ठीक है। दोनों ही वाले बच्चे कर सकते हैं बी फार्म, डी फार्म और बीएससी। बीएससी जैसे बायोलॉजी में करना है तो बायोलॉजी कंपलसरी होता है, केमिस्ट्री के अंदर करना है तो पीसीबी या पीसीएम दोनों वाले कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में करना है तो पीसीएम वाले मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, तो सबसे ज्यादा जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेगी वो मिलेगी बी फार्मा के अंदर, डिग्री के अंदर, ठीक है। आफ्टर बी फार्म स्टूडेंट कैन वर्क एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफिसर। इससे पहला जो वीडियो था उसके अंदर कंप्लीट हमने फार्मेसी की स्टडी की थी। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, रेगुलेटरी अफेयर एग्जीक्यूटिव, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, मेडिकल राइटर, फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एमआर, ठीक है। इसके अलावा आप खुद का रिटेल बिजनेस कर सकते हैं, होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, इसके अलावा आप खुद का इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज बी फार्म के अंदर हैं। अब आता है डी फार्म। डी फार्म बेसिकली वर्क एज फार्मासिस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, वर्क इन रिटेल फार्मेसीज और वर्क इन हॉस्पिटल्स। हाउएवर कैरियर ग्रोथ इन कॉम्पिटिटिव लिमिटेड। कंपनीज जो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डी फार्म एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। बीएससी की कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो बेसिकली डिपेंड ऑन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है बच्चे की। रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, डाटा एनालिस्ट, साइंस टीचर, बायोटेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन। देखिए जो भी बच्चे, ज्यादातर बच्चे बीएससी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बीएससी करके हम टीचिंग करेंगे, ठीक है, बाकी और इसको पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए स्कोप हर फील्ड के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ फील्ड पॉपुलर होती हैं, कुछ फील्ड दबी हुई होती हैं जिनमें कम बच्चे होते हैं, कम सीट हो। आज के टाइम में जो फार्मेसी है वो बूम पे है, मतलब इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक भी कॉलेज के अंदर सीट खाली नहीं है, मतलब इतने बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं, लेकिन उतना ही स्कोप भी इसका होने वाला है आने वाले टाइम में। सैलरीज की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिप्लोमा वाले कम, बहुत कम सैलरी होगी, 2 लाख to 4 लाख पर एनम होगा। बीएससी वाले 2.5 to 5 लाख होगा, लेकिन बी फार्म 3 लाख से 6 लाख स्टार्टिंग सैलरी होगी और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप एक कंपनी में एक जगह आप अच्छे टाइम लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं तो बहुत अच्छा पैकेज आप लोगों को ऑफर किया जाता है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बी फार्मा के अंदर भी ऐसा नहीं है, काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है, रेलवे फार्मासिस्ट, ईएसआई है, डिफेंस में फार्मासिस्ट, कोई सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसी हर साल आती है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आती है। डी फार्म की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट जो एग्जाम्स हैं उनमें एलिजिबल होते हैं। फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे एनएचएम वगैरह होता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग संविदा पे भी फार्मासिस्ट लगाए जाते हैं। बीएससी की बात करें तो बीएससी में साइंटिफिक असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट की गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। एसएससी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी वेरी अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। बाकी देखिए किस में स्पेशलाइज है, मैथमेटिक्स में है, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं कॉलेजेस वगैरह में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। बाकी प्राइवेट तो ऑप्शन होता ही है, लेकिन ज़्यादा स्कोप इसके अंदर नहीं है क्योंकि हर एक बच्चा टीचिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करें तो बी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हैं हम, फार्म डी कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एमबीए, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है। आफ्टर डी फार्म आप डायरेक्ट बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बीएससी में एमएससी, एमबीए, बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी वगैरह आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। फ्यूचर स्कोप्स की बात करें तो बी फार्मा में काफ़ी स्कोप्स हैं, जेनरिक मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग सेफ्टी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। डी फार्मा में फार्मासिस्ट बन जाएंगे आप, ठीक है। बाकी
बीएससी में रिसर्च, एकेडमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हायर स्टडीज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है, बाकी जो बच्चा भी फॉर्म है वो कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।